देखो एक ही सेकंड देखो और एक ही सेकंड देखो। साले इनकी देख लो इनका देख लो बता रहे हाँ? रे शुक्ला बंसिया किधर को गया? अरे बहुत इम्पोर्टेंट मुहिम था और वो साला भग गया, सबकी गाड़ में लग खोज देगा। इसी तरीके से भी बंसी बचना नहीं चाहिए। तो बात में क्या देख रहा हूँ सामने से पुलिस आ रही है, मुझे इनका मुकाबला करना चाहिए। गोली करेगी तेरा जिगर सीधे मुल्क के यदम को पीछे हर जाऊं मैं तो और पकड़ हूँ लौट खाऊंगा। पकड़ करके ले जाऊंगा, डाल पाया न हाथों मैं मरहत करी वापस थाने को साले और रास्ता दिया तूने बहुत ठीक है और कालिस्तान और तो तुझे जो सकता है मेरा बचेगा नहीं, लेके आया हूं मैं हाथ करी ना आपकी उस कंचे पे साले साहब बतावती की मेहरुआ गुंडी तेरी मेहरुआ गुंडी बता रहे कट्टे तुमने भाग लिए सारे खिचड़े इसका मतलब तू सारे कहाँ गिरे क्यों रे पूरा देखो बंसिया जहाँ भी नजर आ जाए चारों तरफ से खेल लो, पकड़ना नहीं चाहिए। चलिए साहब ठीक है क्यों देखो निकाह करो कहीं भी है नहीं मिल रहा। गवा तो यह रहा है। चलो पीछा करो सारा चलो चारों चलते हैं। अब बस्ती के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अब जा रहा हूं चंबल, मेरा जिगरी दोस्त अजीम खान जो चंबल का मशहूर डाकू है। अब मैं चलता हूं उसके पास चलूंगा। अगर उस दोस्त ने मेरी मदद कर दी तो ऐसा कोहराम मचाऊंगा सीतापुर के जिले में जो देखने वाले हैरान हो जाएंगे।
सम्राट, हाँ मेरी चौतरा। आज ये शेर कई दिन का भूखा है। कई दिन से मुझे कोई लड़की नहीं मिली है। हमको भी नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, आज लड़की का काम हम तुमसे ही निकाल लेंगे। अब बनेगा। हम लड़की नहीं, नौकरवा है, नौकरवा। लड़की है मेरी जान। हाँ लड़की। साला बहुत। मेरी चमक चलो चलो अंदर प्रधान जी, तुमको हम लौंडिया दिखा रहे हैं। तुमको लौंडिया दिखा रहे हैं। तेरे गोरे गोरे गाल मुझे मान आज कई दिन से हमें कोई लड़की नहीं मिली है। हम बहुत परेशान हैं। परेशान ना हो, इस पर बैठो, इस पर। ये कुर्सी पर बैठो। अभी अरे बताओ ऐसे मोछा ले घूमे खाली मुझे चोद बनाए। हमका लागत है, हमका लागत है इनकी बहन के भाषा की परी है। प्रधान शंकर सिंह, तो देखना है अभी शायद तू है इसलिए आया है। और मेरा भाई बंसी कहाँ है इस वक्त? तेरा भाई बंसी वो पुलिस की हिरासत में है। अरे अगर मेरा भाई पुलिस हिरासत में है तो जा उसे छुड़ा कर बहुत जल्द ला, वरना मैं तेरी वो दशा करूंगा कि देखने वालों की रूह का फौरा। नीचे स्वर में बात कर, नीचे स्वर में, क्योंकि ये हवेली जमींदार ठाकुर शंकर सिंह की है। मैं यहाँ का मौजूदा प्रधान हूँ। अगर मेरी बात मान ले यहाँ से चला जा तब तो तेरी भलाई है, वरना जहाँ तेरा भाई सड़ रहा है मैं मेरे जाल से खींच लाऊंगा अपने भाई को पार। वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे जुनून से, नहलाऊंगा तुझे मैं तेरे ही खून से। प्रधान शंकर सिंह, ये जमाना हमसे है, ये जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। अगर शंकर सिंह तुझे मारा नहीं तो रामदास मेरा नाम। और आप कहते हैं ना रहेगा लोहा, ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यों कर, जब ना रहेगा बांस बनेगी बांसुरी क्यों कर। चले चल तैयार हो जा मरने के लिए। तू क्या मारेगा? तू मरने के खुद तैयार हो जा। और ये
तो हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। जहाँ गई तो मेरा चौधरी बनाओ। अरे साले बहुत जल्दी पुलिस को इतना करो, पुलिस को बुलाओ और इसका पीछा करे पुलिस, वरना ये साला किसी दिन हमारी मौत बन जाएगा। इसको भी पुलिस के हवाले करवाओ। अरे सार मत हो प्रधान जी, तो ये सारे मर जाओ होने का है। अरे पुलिस को बुलाओ। अब है पुलिस के यहाँ बुलाए रहे हैं। बुलाए रहे हो? अरे बुलाए रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ इंस्पेक्टर लघोर सिंह कहाँ? कनौजिया। अच्छा ए इंस्पेक्टर भौजिया, कनौजिया। हाँ इंस्पेक्टर कमजिया, ऐसा है जल्दी हवेली पे चले आओ, ठाकुर साहब के गोली लग गई है अंदर अंदर। इनके अंदर पहले गए निकालो, हाँ गोली अंदर लग गए। प्रधान जी वो बंसिया का भाई आया था। क्यों? बंसिया का भाई रामदास? रामदास आया था, वो मुझे गोली मारकर चला गया है। ये कहो कि गोली सीने पर नहीं लगी, हाथ पर गोली लगी है। आप बहुत जल्दी उसका पीछा करिए, वरना वो हमारी मौत बन जाएगा। ठीक है, मैं उसका पीछा करता हूँ। आपको इस वक्त हॉस्पिटल की जरूरत है। शुक्ला बहुत जल्दी बता शंकर प्रधान को हॉस्पिटल ले जाओ। समझाओ का पीछा करो, हम ले जाएंगे। हॉस्पिटल लाता हूँ। प्रधान जी का हाथ में गोली लागे है और जो गाड़ी में लागे हो तो कहाँ? साले बहुत हरामी हो, बहुत जल्दी हॉस्पिटल चलो। प्रधान जी को ले जाओ और मैं साले रामदास को पकड़ने जाता हूँ। साले बच सकते नहीं, बहुत गुम कदम। प्रधान शंकर सिंह, आज रामदास जा रहा है। जिस दिन आऊंगा तेरी मौत का सामान मेरे हाथ में है। तुम तीनों को अगर मौत के खाने उतार दिया तो मेरा नाम भी राम। मैं कहता हूँ मेरा भी नाम कनौजिया है, तो छोड़ने वाला नहीं। जीना दुश्मन और काटूंगा मैं सामने तो कभी नहीं अपनी जुबान जिस तरीके से पार जाए भाइयों को है उस तरीके से डालो। हाथ में हथकड़ी पुलिस पे दुश्मनी तुझको। मेरे किस्मत की बात कर। पीछे जा चकिया बेशरम, गोलियों का निशाना अब बना दूं तुझे सनलता गरीब। गुस्सा कर रही, साथ में 20 के मेरे जवान हैं। और पहचान अपनी क्यों मुफ्त में तेरी चाहे। ये भाकर के साले झाड़ी में छुप रहा है। चलिए सर। चलो चारों तरफ से घेर दो। रामदास साले तू बचेगा नहीं, जिस तरीके से तेरे भाई को सजा दिया वैसे तुझे भी दूंगा। अब मैं क्या करूं? हमारे रिवॉल्वर में एक ही गोली नहीं बची। ये पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इस सामने नदी दिखाई दे रही है, इसी में खो जाना चाहिए, वरना ये हरामजादा इंस्पेक्टर घूसखोर मुझे मार देगा। अगर मैं मर गया तो मैं अपने भाई का
अपमान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा। स्वयं में नदी दिखाई दे रही, इसमें कूदना चाहिए। सभी बचाता हूँ, सभी बचाता हूँ, सभी घबराते हैं, सभी डालूंगा। साथियों, जय भवानी जी, जय भवानी जी। बोले सरदार जी, कोई खबर है? यही कहने का मतलब कि पुलिस का आदमी कोई आपका पीछे था। हमारी बात सुनो साहब, कहो। आपका नाम सुनकर सरदार जी। आपका नाम सुनकर सरदार जी, बच्चा पूरे जवाब समेत मेरी बढ़िया महाजन कभी काम से आखिरी आखिरी और तो सागर तुम गाँव से कि काफी अरसे की बात है, अभी शराफत की जिंदगी जी रहे थे और आगे चलकर जीना भी चाहते थे, लेकिन शंकर सिंह प्रधान हमें साधारण आजिम खान नहीं रखा। शंकर सिंह प्रधान तो साला कटपुजरी का पुतरा है। ठीक कहते हो जी जी साहब, उसने हमारी बसी बसाई हुई दुनिया उजाड़ दिया। उसी दिन से मैंने मां भवानी को साक्षी मानकर कसम खा लिया कि आजिम खान जब तक जिंदा है और शान से जिएगा, और साले उस वक्त का इंतजार करता हो कब हाथ में आवे और शंकर सिंह का हम खात्मा कर सके। चलो सरदार जी, आज हम तेरे पास जरूरी काम से आए हैं। बंसी, मैं क्या देख रहा हूँ? इससे पहले जब और आज निर्वस्त्र बिना कपड़ों के मेरे पास आए हो। आज मेरे दोस्त तुझसे कुछ दरकार, तुझसे दोस्त तुझसे कुछ दरकार। शंकर प्रधान ने लूट लिया मेरा सही धन तो है।
नहीं। मेरे यार दोस्त बंसी है, ये वही अपना यार दोस्त बंसी, ये कहावत तेरी दिल परेशान है, ये कहावत तेरी दिल परेशान है, किसी हालत बिगाड़ी मेरे दोस्त नाम उसका जल्दी और बता दे मुझे उसको छोड़ो के दुनिया। यार तो मुझे समझाता रहा कि शंकर प्रधान से दोस्ती अच्छी नहीं है, लेकिन हमने तेरी एक बात ना मानी और धोखा खा गया। तो मैं जानता है कि शंकर प्रधान किसी को नहीं बख्शता है। हाँ बंसी, रियासत में शंकर प्रधान और बंसी की दोस्ती की मिसाल हुआ करती थी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया यार। हाँ, न जाने कितना इन हाथों से उसने मुझसे पाप करवाया है। एक लड़की को तू जानता है, बनवारी काका की लड़की नीतू को मैं उठा करके उसकी हवेली पर ले गया। वो मेरी बहन की प्रेम, भाई की प्रेम का थी। उसके बाद माँ ने मुझे बहुत गाली दी, बहुत मारा, शराब छोड़ दी मैंने, मेरी आंखें खुल गई। मैं जब नीतू को बचाने गया, आपस में तकरार हुई, यार उसने मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया और मुझे डकैत साबित कर दिया, गुंडा एक्ट का केस लगा दिया मुझ पर। मेरे यार पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है और मैं कसम खा चुका हूँ यार, अच्छा कि मैं शंकर प्रधान और कामता बीडीसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंसी, काश अगर हमारी बात पहले मान गए होते तो शायद ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। देखो सरदार जी, चाय आप 10 मिनट यहाँ रुकिए, अभी प्रधान जी मजलिस को यार तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, सिर्फ तुम लोगों को साथ चाहिए, क्योंकि तुम दोनों हमारे बचपन के दोस्त हो। साथ चाहिए, मारूंगा तो मैं ऐसा कोहराम मचाऊंगा उसके खानदान, उसकी हवेली में, उसकी एक एक ईंट बजा दूंगा। ठीक है बंसी, आखिर अब तुम क्या चाहते हो? बस चाहता यही हो, आज इसका हम प्रधान का जुल्म स्थितम इस रियासत से मिटा दें, हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। ठीक है, इसीलिए मैं भी भवानी को हाथ में पकड़ा हूँ। लो सुनो मेरी बात, आज मैं कसम खाता भवानी की कि बंसी की बंदूक जब भी उठेगी तो जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। चल मेरा यार अड्डे पर, उसके बाद में सोचा जाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरे भाई को भी कोई पता नहीं चल रहा है कि मेरा भाई बंसी इस वक्त कहाँ कैसी मुसीबत में है। ऊपर वाले ने तो मुझे बचा लिया डूबने से, लेकिन अब कोई सहारा देने वाला नहीं है। अपने भाई को मैं कैसे ढूंढूं? मेरे भाई बंसी, देख देख तेरा भाई रात तुझे ढूंढ रहा है। अपने भाई को ढूंढना चाहिए। सुना है चंबल में एक डाकू रहता है, मैं उसकी शरण में जाऊंगा, फिर उसके गिरोह में अगर उसने मेरी मदद कर दिया तो उसके गिरोह में रहकर मैं अपने भाई को अवश्य ढूंढूंगा और अपने अपमान का बदला उस प्रधान शंकर से मेरे यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा भाई तो सामने से आ रहा है। अच्छा, हमें लगता है शंकर प्रधान ने इस पर भी जुल्म किया है,
जब वो मुझसे जीत न सका, नहीं छोड़ूंगा साले को। अगर मेरे भाई के बदन पर खबर भी आई तो आग लगा दूंगा। क्या हालत बनाई है मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? मेरे भाई बच्चे, मैंने सुना था उसे नीतू बताने लगी कि प्रधान शंकर सिंह ने तेरे भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। सारा थाना छान मारा मेरे भाई। गुस्से में आकर के मैं शंकर प्रधान के गोली मार करके भाई में शंकर को मार दिया। ऐसा तूने क्यों किया यार? उसकी मौत मेरे हाथों पे होगी, क्योंकि मेरी जुबान तू जानता है, बंसी जो कहता हो करके दिखाता है। नहीं मेरे भाई, अगर मेरे भाई की तरफ अगर कोई इंसान नजर उठा करके देखेगा तो रामदास को बर्दाश्त नहीं होगा। रामदास उसकी आंखें भी निकाल लेगा। मेरे यार चलते, अब हम घर नहीं जाएंगे, दोनों भाई मिलकर चंबल में रहेंगे, हम इसका जुल्म मिटाएंगे। अब तू जानता है मेरे भाई, ये जालिम जमाना शराफत की भाषा नहीं समझता है। अगर इस दुनिया में जीना है तो छीनना सीख मेरे भाई, छीनना। अब ये जालिम दुनिया जीने देगी। ठीक कहता है मेरे भाई, जब तक छीना नहीं सीखेंगे, मौत के खान उतारना नहीं सीखेंगे, तब तक ये हरामजादे ठाकुर लोग हम लोगों की इज्जत नहीं करेंगे मेरे भाई। यार परेशान मत हो, तुम दोनों को ऐसे मिसाले बात बनाऊंगा कि दिल्ली, आगरा, यूपी की पुलिस तुम्हारे लोगों के नाम से कांपेगी। सरदार जी चलो चलते, ले चलते अड्डे पर। चल अब उस साले को मालूम होगा कि जमींदार ठाकुर शंकर सिंह से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। जमादार हो। चुप बे साले, जमादार का साले डब्बंगी बताओ। नालायक है। क्या बता रहे हैं? जमींदार बता रहे हैं। हाँ जमींदार तो हो। और अब वो साला जेल की चक्की पीस रहा होगा और रामदास भी साला कहीं इधर उधर दर बदर की ठोकर खा रहा होगा। हाँ? आज मौका बहुत अच्छा हाथ लगा है, आज चलते हैं और साले के घर चलूंगा। ठीक है वही साले बंसिया के घर चल करके पूरे खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगा और उसके घर को आग लगा दूंगा। प्रधान जी हमारी बात मानो, वो चौदम ना पढ़ो। आदम तुम कितने हरामी हो सारे। देखो बंसिया बहुत हट्टा कट्टा, रामदास बहुत हट्टा कट्टा, तुम्हारी जवानी आधी गए ढाली और हम होंगे बर्बाद। चक्कर में यहाँ तुम्हारे चक्कर में यहाँ पड़े हैं। हमारे चक्कर, हमारा चक्कर कहाँ है? बात नहीं प्रधान जी समझ पाए हो। तुम्हारे हम नौकरी कर चक्कर में यहाँ पड़ के हम तुम्हारे साथ में हम बाजार बंद करो नालायक कह के। और साले बंसिया के बारे में सोचो, वो साला वो हमसे दुश्मनी लिया है, इसका अंजाम जब तक उसे नहीं मिलेगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। चलो फिर बेटी जी। अरे नमस्कार नमस्कार कहो बीड़ी सी कामता प्रसाद। वो कॉलोनी का पैसा जो मिला था वो सब कायदे से रख लिया है। अरे ठाकुर साहब परेशान मत हो, 40 कॉलोनियों का पैसा रखा है। अच्छा 30,000 रुपये सभी लोगों ने दिया है। इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आने वाला, पैसा बहुत कायदे से इकट्ठा करके रखो। प्रधान जी परेशान ना हो, इस काम कर रहे हो, इस काम कर रहे हो। अब की कहूँ मोटे मांगे जाए नहीं पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल निरोध हो जाओ। निरोध? साले निर्विरोध बोलो। निर्विरोध बोलो तुम साले बता रहे हो निरोध। लेकिन तुम बंदूक लिए घूम रहे हो, बहुत घबराए से नजर आए हो, क्या बात है? ठाकुर साहब आप नहीं जानते हैं बंसी के बारे में, आपको पूरा पता नहीं मालूम है। बंसी के बारे में? हाँ ठाकुर साहब। अरे उसके पते की बात क्या करते, वो तो साला जेल में पड़ना सड़ रहा है। नहीं ठाकुर साहब, वो जेल में नहीं चल रहा है और पुलिस के चिट्ठी से लापता हो चुका है। ये मत सोचो ठाकुर साहब, वो गांव को गया है। लेकिन मैं पूरी हकीकत बताता हूँ आपको।
कटुसी से भाग चुका है और वो हर रात गांव को आता है अपने घर वालों से मिलने के लिए। अच्छा, यानी वो घर आता है। जब वो अपने घर आता है तो हमारे घर की और उसके घर की कोई ज्यादा दूरी नहीं है। वो किसी टाइम हमारी हवेली पर भी आ सकता है। आप ठीक कहते ठाकुर साहब। नहीं मेरे यार, नहीं नहीं, वो हराम ज्यादा अगर गांव आता है तो वो गांव से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और सुलगती मेरे सीने में आग, सुलगती मेरे सीने में आग भारी, बहुत जल्द तुम मौत की बारी। मिटा दूंगा मैं उसके नामों निशान को। बहुत अच्छी बात है खुदा। मिटा दूंगा मैं उसके नामों निशान को। तमाशाएं देखेगी तब दुनिया सारी। उसका नामों निशान मिटा दूंगा, दुनिया से किस्सा मिटा दूंगा, मैं उसकी जिंदगी को ठाकुर साहब, लेकिन कहते हैं मौका जब आ जाता है उसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलता ठाकुर साहब, इसलिए कहना है आज ही रात को अच्छा मौका है ये, आज ही जैसे ही आएंगे